Hello bachcho, let's read this question. The question says read the statement regarding the lack of operon and choose the correct option. तो यहाँ पे हमें जो statements given है regarding lack of operon इसको हमें read करना है then choose करना है correct option. जैसे first statement यहाँ पे given है an inducer जो है regulate करता है the switching on and off of lack of operon. सेकेंड गिवन है कि जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये डिसोसिएट होता है फ्रॉम ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट करता है आरएनए पॉलीमरेज को फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग दी ओपेरोन. थर्ड गिवन इन दी प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज जो रिप्रेसर होता है ये एक्टिवेट होता है बाय इंटरेक्शन विद लैक्टोज. फोर्थ स्टेटमेंट गिवन है आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू दी प्रमोटर एंड जो ट्रांसक्रिप्शन है ये प्रोसीड होता है ओनली व्हेन द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड. तो हमें सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन गिवन है यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड अलोन आर करेक्ट. सेकंड गिवन है सेकंड अलोन इज करेक्ट. थर्ड गिवन है थर्ड एंड फोर्थ अलोन आर करेक्ट या फिर फोर्थ ऑप्शन सही है फर्स्ट एंड फोर्थ अलोन आर करेक्ट. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज द लैक ऑपेरोन. द लैक ऑपेरोन. तो लैक ऑपेरोन के बारे में यहाँ पे अगर हम बात करें तो लैक ऑपेरोन क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम है. एंड इन लैक ऑपेरोन जो लैक है इट रेफर्स टू लैक्टोज. इट रेफर्स टू व्हाट? इट रेफर्स टू लैक्टोज. लैक ऑपेरोन में क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन जो है ये रेगुलेट होता है बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन. मैं लिख देते हैं अ पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन is regulated by a common promoter and regulatory genes. एंड जो अरेंजमेंट है ये बहुत कॉमन होता है बैक्टीरिया में एंड इसे क्या बोला जाता है, एंड इट्स रेफर टू एज ऑपेरोन. तो यहाँ पे अब जो हम वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं. जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है कि एक इंड्यूसर है जो कि रेगुलेट करता है द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द लैक ऑपेरोन. तो यहाँ पे बात करेंगे लैक्टोज की. लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट. ये सबस्ट्रेट होता है फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज. बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द ओपेरोन एंड हेंस इसे क्या कहा जाता है, इंड्यूसर कहा जाता है. इट इज टर्म्ड एज इंड्यूसर. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है कि जो इंड्यूसर है ये रेगुलेट करता है द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ लैक ऑपेरोन. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकंड गिवन है रिप्रेसर प्रोटीन जो है ये डिसोसिएट होता है फ्रॉम ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट करता है आरएनए पॉलीमरेज को फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग दी ऑपेरोन. तो यहाँ पे बात करें हम रिप्रेसर के बारे में. दी जो रिप्रेसर होता है ऑपेरोन का इस सिंथेसाइज, ये सिंथेसाइज होता है ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली फ्रॉम दी आई जीन. आई जीन से सिंथेसाइज होता है. एंड जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये क्या करता है, ये बाइंड होता है टू दी ऑपरेटर रीजन ऑफ, बाइंड होता है टू दी ऑपरेटर रीजन ऑफ दी ऑपेरोन एंड प्रिवेंट करता है आरएनए पॉलीमरेज को एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज from transcribing the operon. Transcribing the operon. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे गिवन है कि जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये डिसोसिएट होता है फ्रॉम ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट करता है आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग दी ओपेरोन. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है एज जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये क्या करता है, बाइंड होता है टू दी ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट करता है आरएनए पॉलीमरेज को फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग दी ऑपेरोन, ना कि ये डिसोसिएट होता है. नेक्स्ट गिवन है इन दी प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज जो रिप्रेसर है ये एक्टिवेट होता है बाय इंटरेक्शन विद लैक्टोज. तो क्या होता है बेसिकली इन दी प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर. इंड्यूसर क्या है, लैक्टोज. लैक्टोज के प्रेजेंस में इट कैन बी लैक्टोज एंड एलो लैक्टोज. जो रिप्रेसर है वो क्या होता है, इनएक्टिवेट होता है
repressor activate होता है by interaction with inducer बट यहाँ पे क्या गिवन है कि इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज जो रिप्रेसर है ये एक्टिवेट होता है बाय इंट्रैक्शन विथ लैक्टोज, तो ये तो फॉल्स होता है यहाँ पे क्योंकि ये एक्टिवेट नहीं डीएक्टिवेट होता है। लास्ट होने की जो आरएनए पॉलीमरेज है इट एक्सेस टू द प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड होता है ओनली व्हेन द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड। तो क्या होता है बेसिकली जैसे हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर जैसे कि लैक्टोज होता है तो जो रिप्रेसर होता है वो क्या होता है इनएक्टिवेटेड होता है बाय द इंटरेक्शन विद द इंड्यूसर एंड ये क्या करता है ये अलाउ करता है आरएनए पॉलीमरेज को एक्सेस टू द प्रमोटर एंड जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या होता है प्रोसीड होता है। तो यस दिस स्टेटमेंट जो है ट्रू है, आरएनए पॉलीमरेज जो हैज एक्सेस टू दी प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन जो है तभी प्रोसीड होगा जब रिप्रेसर जो है इनएक्टिवेटेड होगा एज पर आवर डिस्कशन। तो यहाँ पे अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे गिवन है फर्स्ट एंड सेकंड अलोन आर करेक्ट, तो सेकंड तो फॉल्स है यहाँ पे इसलिए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सेकंड में गिवन है सेकंड अलोन इज करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट होगा, सेकंड इज फॉल्स। थर्ड में गिवन है थर्ड एंड फोर्थ अलोन आर करेक्ट, थर्ड फॉल्स है यहाँ पे इसलिए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ अलोन आर करेक्ट। जो फर्स्ट और फोर्थ है यही दो स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर विल बी फोर्थ, दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ alone are correct. I hope you understood it well. Best of luck.